क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी ग्राफी विधि से हल करना है और रेखाओं की प्रकृति बतानी है, समीकरण की प्रकृति बतानी है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिख रहे हैं, 2x - y बराबर 4। हमें समीकरण को अक्ष के बराबर करना है, तो x बराबर 4 इधर है, ये -y इधर आएगा तो +y, और 2 इसके गुणा में है तो इधर आएंगे तो वो भाग में हो जाएंगे। इसमें हमें मान रखते हुए x और y के मान की एक सारणी बनानी है। सारणी इस प्रकार होगी, x y। यहाँ हम y का मान 0 या 1 2 4 इस तरह से रखें अपने मन से। तो y का मान जैसे मान लो 0 रखते हैं, तो y का मान 0, ये y का मान रखा 0, तो ये हो गया x बराबर हो जाएगा y 4 + 0 बटे हुए 2। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 बटे 2 बराबर 2। y का मान 0 रखने पर x का मान प्राप्त हुआ 2। अब हम y का मान रखें जैसे 1, तो 4 और 1 जो y का मान 5, तो 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए इस मान को छोड़ दें और दूसरा मान रख दें y बराबर 2। तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए 4 प्लस प्लस आ गया, फिर y की जगह अपने मान रखा 2 बटे हुए y का मान 2 बराबर 4 2 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार। जब y का मान 2 रखा तो x का मान प्राप्त हुआ 3। इस तरह से दो बिंदुओं में प्राप्त हुए 2 0 और दूसरा बिंदु हो गया 3 2। दूसरा समीकरण दे रखा है x + y बराबर -1। इसको x के बराबर करते हैं तो x बराबर इसमें होगा -1 इधर है, प्लस का y इधर आएगा तो -y। इसमें मान रख करके हमें वही सारणी बनानी है। तो सारणी बनाने के लिए यहाँ x और y, वो दो मान निकालने के लिए, जिसे हम y का मान रखते हैं 1, y का मान रखा 1, तो x का मान प्राप्त होता है -1 माइनस y का मान रखा हमने 1, -1 और -1 को जोड़ेंगे तो माइनस के 2 हो गए, तो x का मान प्राप्त हुआ -2। फिर y का मान 2 रखने पर x बराबर प्राप्त होगा, यहाँ देखिए -1, y का मान रखा y का मान रखा हमने 2, माइनस तो ये है ही है इसमें, y का मान रखा 2, -1 और -2 को जोड़ने पर -3। इस तरह से -3 प्राप्त हुआ x का मान, और दो बिंदु प्राप्त हो गए -2 और 1। पहले x का मान लिखना है, उसके बाद में y का। दूसरा बिंदु होगा -3 और 2, -3 और 2। अब इनको हम ग्राफ में खींचते हैं। ग्राफ में खींचने के लिए हम एक क्षैतिज रेखा जो एक्स कहलाती है, क्षैतिज रेखा खींची, और एक खींचते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको वाई एक्स कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली, जहाँ दोनों प्रतिच्छेद करे वो मूल बिंदु हो गया 0। ये एक्स एक्स और इधर हो गया एक्स डैश, इधर एक्स धनात्मक इधर एक्स ऋणात्मक। ये वाई धनात्मक और इधर हो जाएगा वाई डैश। यहाँ पैमाना लिखते हैं हम, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ अंकित करें, ये 0 यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा 1, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर 2, 3 4 5,
इधर बाईं ओर -1, -2, -3, -4, -5। इधर वाई एक्स पर धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ y का ऋणात्मक मान -1, -2, -3, -4, -5। हमें समीकरण 1 और 2 से जो बिंदु प्राप्त हुए हैं वो 2, 0, 3 और 2, -2, 1, -3 और 2 हैं, जिन्हें हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। पहले समीकरण के बिंदु जिसको 2 और 0 है को हम, ये x पर 2 हो गया है 2 और y पर 0, तो x का 2 और y का 0, ये दोनों पॉइंट, दोनों रेखाएं यहाँ इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो ये बिंदु यहाँ आएगा 2 और 0 का। दूसरा बिंदु है 3 और 2, x पर 3 और y पर 2, तो x पर 3, ये x पर 3 हो गया, y पर 2, तो y पर 1 और 2, यानी ये आ गया 2, ये दूसरा बिंदु आ गया। इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचें। तो रेखा खींचते इसमें ध्यान रखें कि जैसे कई बार अपने यहाँ देख लेते हैं कि ये सीध में हो गया, सीध में नहीं हुआ, अभी अपन इसको एक सीध में करते हुए खींचें, थोड़ा सा ध्यान सावधानी पूर्वक, ताकि आगे बढ़ाने में, हल प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा बिंदु है -2, 1, x का -2 ये रहा और y का 1, x का -2 और y के धनात्मक 1 है, तो ऊपर की तरफ चलेंगे यहाँ 1, यानी y का 1 और x का -2, ये बिंदु आ गया दूसरे समीकरण का पहला बिंदु। दूसरे समीकरण का दूसरा बिंदु -3 और 2, तो -3, x का -3 और y का 2, तो x का -3, y का 1 और 2, ये y का 2, दूसरा बिंदु आ गया। इन दोनों बिंदु को भी हम मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। तो इस तरह से ये दोनों बिंदु मिलाते हुए एक रेखा खींची हमने। ये इस तरह से दूसरी रेखा खींच दी। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक तो अपने को प्राप्त करना ग्राफ से हल, ग्राफ से हल। तो ग्राफ से हल x बराबर प्राप्त होता है हमें। यहाँ से जाइए x अक्ष पर, तो x अक्ष पर हमें प्राप्त हुआ 1, x बराबर 1, और y का मान यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ से y अक्ष पर जाते हैं तो y अक्ष पर हमें -2 प्राप्त होता है, -2। तो ग्राफ से हल हो गया x बराबर 1 और y बराबर -2। हमें इसमें समीकरण की प्रकृति भी लिखनी है, तो रेखाओं की प्रकृति लिखनी है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटने वाली है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ये दो बिंदु, दो बातें हमें लिखनी जरूरी है इसके अंदर।